हेलो बच्चों। आज मैं आपको पाठ 11। अब आपको लगेगा कि ये तो 10वीं पाठ है तो आप 11 बोल रहे हैं। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट में आपको ये श्लोक जो पढ़ाया था उसको ही ऐड करके मैं बता रही हूँ कि ये 10वां नहीं 11वां पाठ है। तो इस पाठ में जो आपका चैप्टर है ये है गीता सारा। मतलब ये गीता पर आधारित है। इसमें आपको तो ऐसे पता ही होगा, गीता पाठ होता है। आप बहुत बच्चे जानते हैं कि पहले बूढ़े बुजुर्ग घर की नानी दादी ये लोग पढ़ के सुनाते थे और उसके अर्थ भी बताते थे। और आज के युग में दूरदर्शन जो है, जिसे टीवी भी कहते हैं, आज हर घर में है और उसकी वजह से आपको महाभारत है या रामायण है ये वगैरह आप देखते हैं और सारे बच्चे समझते जानते हैं। तो ये जो गीता सार है, ये जो गीता के उपदेश है, जो ये महाभारत से लिया गया एक अंश है। जो उस वक्त जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होने वाला था और वे युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन विचलित हो रहे थे ये देखकर कि उनके सामने जो युद्ध के लिए खड़े हैं वो उनके अपने हैं, भाई है, दादाजी है और भी रिश्तेदार हैं। तो उस वक्त जब ऐसा देख करके अर्जुन विचलित हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उनके साथ युद्ध करूं, वो मेरे अपने हैं। तो उस वक्त श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी, ये रथ के सारथी थे। सारथी मतलब रथ चलाने वाले। तो उस वक्त उन्होंने जो उपदेश और जो सीख अर्जुन को दिया है, तो उसे ही महर्षि वेदव्यास ने एक ग्रंथ के रूप में लिख करके श्रीमद् भगवद गीता का क्या बोलते हैं, निर्माण किया या रचना किया। तो ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सही ऐसा ही है। फिर भी आप लोग अपने बुजुर्ग लोग से, नानी दादी वगैरह से आप पूछ सकते हैं। शायद कुछ अगर गलती हो तो उसके लिए माफ़ करें। ठीक है, मैं आप इस पे आती हूँ। इसमें दो फ्रेंड हैं, दो सहेलियां हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं। एक है सुचित्रा और दूसरी है विनीता। और इस चैप्टर का, ये लेसन का नाम है गीता सार। सारा ये मतलब एसेंस ऑफ गीता, मतलब गीता के उपदेश या गीता की खुशबू, जो भी आप समझ लें। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। सुचित्रा कहती है, अयि विनिते जानसी अस्माकं विद्यालये श्लोका उच्चारण प्रतियोगिता अस्ति। सुचित्रा कहती है, अरे विनीता, तुम जानती हो हमारे विद्यालय में श्लोकों के उच्चारण की प्रतियोगिता हो रही है। विनीता, शोभनम अहमपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकान् पठामि। विनीता कहती है, सुंदर, मैं भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ूंगी। सुचित्रा, तहिर्वद, तो कहो, श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथस्य कर्ता का। तो सुचित्रा कहती है, तब कहो श्रीमद् भगवत गीता के ग्रंथ के कर्ता कौन है, बनाने वाले कौन है। विनीता, यतो हि एषा ग्रंथा महाभारतस्य एव अंशः अतः अस्य रचिता महर्षि वेदव्यासः। ये तो ऐसे ये ग्रंथ महाभारत के का एक अंश है और इसके रचिता महर्षि वेदव्यास हैं। अधुना अगच्छा श्लोका उच्चारण कुर्वा। आओ हम श्लोकों के उच्चारण करते हैं। पहला श्लोक है, कर्मण्यधिकार्यस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोस्तवा कर्माणि। इसका मतलब है, कर्म का, तुम्हें सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता कभी नहीं करनी है। और
फल को अपना उद्देश्य नहीं बनाना है और उसके साथ कर्म के प्रति उदासीन भी नहीं होना है। इसका निष्कर्ष ये है, कर्माणि एव ते अधिकारा फलेषु कदाचन मा अस्तु त्वं कर्म फल हेतु मा भूते अकर्मण्ये संगमा अस्तु। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए और कर्म फल के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपने सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ कहते हैं कि अच्छे लोगों और सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों और पापियों के नाश के लिए तथा धर्म को स्थापित करने के लिए मैं हर युग में सदा आता हूँ। इसका निष्कर्ष यह है, साधूनां परित्रणाय दुष्कृतां विनाशाय धर्म स्थापनार्थाय च युगे अहम युगे युगे संभवामि। मतलब साधुओं और सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों और पापियों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हमेशा हर युग में आता हूँ। तीसरा है, त्रिविध नरकस्य द्वारां नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथा समादेतत् त्यजेत्। इसका मतलब है कि 3 चीजें जो है वो नरक के द्वार तक ले जाती हैं और आत्मा को दूषित करती है या आत्मा को नरक के द्वार तक पहुंचाती है, जिसमें से काम, क्रोध और लोभ जो है, ये तीनों को त्याग देना चाहिए। यहाँ निष्कर्ष ये है, काम, क्रोध तथा लोभ इदं त्रिविधम् आत्मनाशनम् नरकस्य द्वारम् अस्ति तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों चीज आत्मा के नाश के लिए नरक के द्वार तक ले जाते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चौथा श्लोक है, यद यदाचरित श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, तो दूसरे लोग भी उनके देखा देखी वैसा करते हैं और जो अच्छे और सज्जन लोग हैं, जिन्होंने प्रमाणित कर दिया है अच्छाई को, संसार उनका अनुसरण करता है। इसका निष्कर्ष यह है, श्रेष्ठ यत् यत् आचरित इतर जन तत तत् एव आचरित स यत् प्रमाणं कुरुते लोका ततः अनुवर्तते। श्रेष्ठ जन, अच्छे लोग जो आचरण करते हैं, दूसरे जन भी वही आचरण करते हैं और जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया, अच्छाई को प्रमाणित कर दिया, संसार उनका अनुसरण करता है। 5वां श्लोक है, श्रद्धा वल्लभते ज्ञानं तत्प्रसन्नेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पर शान्तिमचिरी चिरेणाधि गच्छति। श्रद्धा युक्त जो लोग हैं वो श्रद्धा युक्त जो लोग हैं और जो अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने खुद क्या कहते हैं उसको, काबू पा लेते हैं अपने इच्छाओं पे, तो वो लोग ज्ञान पाते हैं और ज्ञान पाकर वे
अच्छे आचरण करते हुए शांति के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब आगे की ओर बढ़ते मतलब तरक्की करते हैं। तो इसका निष्कर्ष यह है, तत्परः संयेन्द्रियः श्रद्धावान च नरः ज्ञानं लभते, सः ज्ञानं लब्ध्वा आचिरेण शांतिम अधिगच्छति। जो लोग अपनी इच्छाओं को, जो श्रद्धा युक्त श्रद्धावान व्यक्ति है, जो अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेते हैं, वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो अच्छे आचरण के साथ शांति पूर्वक आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या उसको कहते हैं, तरक्की करते हैं, आगे नाम कमाते हैं। तो ये आज का पाठ का ये सारे श्लोक थे और जिसके अर्थ मैंने आपको बताए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।